18 साल की उम्र में मुझे एक अजीब बीमारी हो गई थी। एक बूढ़े साधु ने मुझे ठीक कर दिया। मेरी दादी ने उसे पैसे देने चाहे पर उसने मना कर दिया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह लड़की मुझे एक बच्चा दे दे। दादी ने चौंक कर पूछा कि इसका क्या मतलब है? क्या आप मेरी पोती से शादी करना चाहते हैं? साधु ने कहा कि शादी जरूरी नहीं है, बस मुझे एक बच्चा चाहिए और यही तुम्हारी तरफ से मेरा इनाम होगा। दादी गुस्से में चिल्लाई कि तुम बूढ़े होकर मेरी जवान पोती पर नजर डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? साधु ने धमकी दी कि मैंने इसे ठीक किया है तो इसे मेरा कर्ज उतारना होगा, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। वह साधु जितना बेशर्म था उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। गांव के शिकारी भेड़ियों को मारकर वापस लौट रहे थे। दादी को हिम्मत मिली और उन्होंने झाड़ू उठाकर उस साधु को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि बेशर्म, यहाँ से दफा हो जा। साधु ने जाते जाते गुस्से में कहा कि तुम सबको एक दिन बहुत पछतावा होगा। तभी मेरे पिता अपनी बंदूक लेकर घर आए और अंदर आते ही हवा सूंघने लगे। उन्होंने पूछा कि अभी यहाँ कौन आया था? दादी ने बताया कि एक अजीब साधु था जिसने पिंकी को ठीक तो किया पर बहुत बदतमीजी कर रहा था। पिता ने गंभीर होकर कहा कि आंगन में भेड़ियों की गंध आ रही है। वह कोई साधु नहीं बल्कि भेड़िया था। पिछले कुछ दिनों से गाँव में भेड़ियों का आतंक था और मेरे पिता ने भेड़ियों के राजा को मार गिराया था। शिकारी दल ने लगभग सभी भेड़ियों को खत्म कर दिया था। बस एक बहुत बड़ा और चालाक बूढ़ा भेड़िया बचा था। पिता भेड़ियों की पहचान अच्छे से जानते थे पर हम और दादी ने कभी भेड़िया नहीं देखा था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया। दादी ने कहा कि वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहने थे और वह इंसानों की तरह बात कर रहा था। पिता ने बताया कि भेड़िया इंसानों की नकल करना सीख रहा है। कल उन्होंने भी खाई के पास किसी को बचाओ बचाओ चिल्लाते सुना था पर वहाँ कोई नहीं था, बस भेड़ियों के पंजों के निशान थे। पिता ने अपने शिकारी कुत्तों शेरू और भूरा को बुलाया जो पूरे आंगन में सूंघने लगे। पिता ने पूछा कि क्या तुमने उस साधु का चेहरा देखा था? दादी ने कहा कि उसने बड़ी टोपी और मफलर से अपना चेहरा ढका हुआ था और उसके कपड़े बहुत पुराने और बेमेल थे। पिता ने हमें घर के अंदर रहने और दरवाजा बंद करने को कहा और खुद टॉर्च लेकर बाहर निकल गए। उस रात भारी बर्फबारी हुई और पूरा गांव सफेद चादर में लिप्त हो गया। अगली सुबह पिता जब वापस आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने जमीन पर कुछ खून से सने कपड़े फेंके और पूछा कि क्या उस साधु ने यही कपड़े पहने थे? दादी ने उन कपड़ों को पहचान लिया। पिता ने बताया कि यह कपड़े जंगल में मिले हैं और वह असली साधु जिसे गांव वालों ने बुलाया था वह मारा जा चुका है। तभी शेरू कुत्ता दौड़ते हुए आया और उसने हमारे सामने एक कटा हुआ इंसानी हाथ फेंक दिया। पिता ने दिखाया कि उस हाथ के नाखूनों की जगह भेड़ियों के पंजे थे जो खाल के अंदर धंसे हुए थे। दादी घबराकर बोली कि वह जानवर तो पिंकी से बच्चा मांग रहा था और हमें खाने की धमकी दे रहा था। पिता ने गुस्से में कहा कि वह शादी नहीं बल्कि मेरी बेटी का मांस खाना चाहता था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और दोनों कुत्ते भौंकने लगे। पिता ने चाकू निकाला और पूछा कि बाहर कौन है? बाहर से आवाज आई कि चाचा, मैं चिंटू हूँ और मुखिया जी ने आपको कुत्तों के साथ बुलाया है क्योंकि साधु की लाश मिल गई है। पिता ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना खाकर आता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद पिता ने कहा कि क्या तुम्हें चिंटू की आवाज कुछ अजीब नहीं लगी? हमने भी महसूस किया कि वह आवाज चिंटू जैसी थी भी और नहीं भी। बिजली अचानक चली गई और अंधेरा छा गया। पिता ने कहा कि शायद बर्फ की वजह से तार टूट गया है, तुम लोग सो जाओ, मैं बंदूक लेकर बाहर जा रहा हूँ। पिता कुत्तों को लेकर निकले ही थे। थोड़ी देर बाद हाँफते हुए वापस आए और जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और वह बुरी तरह कांप रहे थे।